Hello everyone, welcome to your very own Easily. So, आज की क्लास में हम क्या शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता है एनिमल किंगडम हम बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू ब्यूटीफुल प्लांट्स। और ऐसे मतलब कौन से प्लांट्स इस वर्ल्ड पे पूरे अर्थ पे जब हम देखते हैं तो हमें अपने चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाले, या ऐसा मान लो कि पूरी इस जो अर्थ पर लाइफ है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज प्लांट्स। ठीक है, तो एनिमल किंगडम के बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे किसके बारे में, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि हम कुछ भी स्टार्ट करें तो एक बार देखते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें कैसे जुड़ना है। ठीक है, तो देखो इजीली ऐप पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इजीली ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे EAZILY। ठीक है, लर्न विद अ स्माइल। दिस इज अवर ऐप जहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, विदाउट एनी इंटरप्शंस आपको मिलेंगी बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस जिनको आप कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं और पूरा का पूरा आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए एज वेल एज नीट के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने इजीली ऐप को डाउनलोड कर लिया आपसे पूछा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, राइट? मोबाइल नंबर भर देंगे, ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू अकाउंट, राइट? फिर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे फिल करनी पड़ेगी। आपके सामने खुलेगा आपकी डिटेल वाला पेज। ठीक है, तो आपको नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, आपको जेंडर मेंशन करना है, आपको अपनी लोकेशन के बारे में ऑन रखना है, मोबाइल नंबर, और फाइनल क्लिक कर देंगे वेरीफाई विद OTP के साथ। ठीक है, तो जैसे आप ये क्लिक करते हैं आपके सामने आ जाता है OTP जब आप भर देंगे तो क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा, क्लिक कर देंगे, राइट? तो क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगे बहुत सारे कोर्सेज। ठीक है, बट आपको कौन सा सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप बायो की क्लास देख रहे हैं तो आपको करना होगा दिस वन। नीट के लिए आप सिलेक्ट कर लेंगे और नीट के बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करनी है 11th क्लास। ठीक है, 11th क्लास के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये है सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, इन सबका जो कॉमन सबका जो कंबाइंड वाला प्राइस है दैट इज 8,999 रुपीज। बट आपको क्या करना है, क्या आपको ये पूरा का पूरा अमाउंट पे करना है? नहीं, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, फ्री इजीली कूपन कोड भर देंगे। जैसे ही आप फ्री इजीली कूपन कोड फिल करेंगे आपका ये जो पूरा का पूरा अमाउंट है बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगा और आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री कोर्स फॉर 11th, 12th एंड नीट। ठीक है, चलो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का चैप्टर और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का? दिस इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, द रूट करेंगे आज हम, किसकी बात करेंगे? आज हम सिर्फ रूट की बात करेंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी वर्ड से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल फीचर्स। कोई भी प्लांट उसके जो बाहर से आपको चीजें दिखती हैं, एनाटॉमी होती है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर, राइट? मॉर्फोलॉजी होती है बाहर से आपको क्या दिखता है। अब एक प्लांट अगर आप देखते हैं तो एक प्लांट के अंदर आपको रूट दिखते हैं। जैसे आप उखाड़ लेते हैं ना उस प्लांट को, कोई भी मान लो वीड को आपने उखाड़ा तो आपको क्या दिखते हैं, कुछ थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं नीचे की तरफ, जिनको हम क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, राइट, जिनको हम बोलते हैं रूट्स। और रूट्स कहाँ होती है हमें पता है, जनरली दे आर अंडर द ग्राउंड। और बाहर की तरफ आपको दिखेंगे, पूरी शूट दिखेगी, शूट में क्या क्या आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, फ्लावर, सब चीज आपको दिखेंगी। तो इन सब पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे एंड दैट इज मॉर्फोलॉजी, राइट? ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा नीड क्या है, मॉर्फोलॉजी पढ़ने की जरूरत क्या है?
तो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाई डू वी स्टडी मॉर्फोलॉजी? हम मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? हम मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी ऑल्सो दो चीजें हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। दो चीजें हैं हमारे सामने, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। दूसरा, हमें इनसे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। टू स्टडी इकोनॉमिक बेनिफिट्स वी स्टडी दिस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट, राइट, दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है? मॉर्फस, मॉर्फस मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, उसकी स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब पता है आपको, लॉजी वर्ड कहाँ लगता है? जहाँ भी हम स्टडी की बात करते हैं, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना, ऐसे करके। तो जहाँ भी आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करनी है, दैट टर्म इज मॉर्फोलॉजी। किसकी मॉर्फोलॉजी हम करेंगे? हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की। मतलब हम किसकी बात करने जा रहे हैं आज? हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? प्लांटी किंगडम के अंदर हमने पढ़ा था, एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। एनिमल किंगडम हम कर चुके हैं, प्लांट किंगडम हम समझ चुके हैं, हम ये भी देख चुके हैं कि प्लांट्स कैसे होते हैं, किस तरह से हमने उनको 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके पूरी की पूरी स्टडी की थी, ठीक है। तो आज हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन द एंजियोस्पर्म्स, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, राइट। ओके, अब देखो, जैसे हम स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, हमारे सामने आते हैं बेटे दो पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमें पता है द रिप्रोडक्टिव पार्ट इज अ फ्लावर, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम फ्लावर, फ्रूट और सीड की बात करते हैं, बट जब हम वेजिटेटिव पार्ट की बात करते हैं तो हमारे सामने आती है रूट, स्टेम और लीफ। दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स हम कहाँ स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स के अंदर, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रूट, फिर हम करेंगे स्टेम, फिर हम करेंगे लीफ, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके हम अपना चैप्टर आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। अब देखो, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स कैसे होते हैं? अंडरग्राउंड, पूरा का पूरा प्लांट दे आर नॉट मोटाइल, वी नो, एक जगह पे वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। तो फिक्स रहने के लिए उनके पास कुछ है अंडरग्राउंड पार्ट, जो सबको पता है अंडरग्राउंड पार्ट क्या है प्लांट्स का, दैट इज रूट। तो रूट जो है एक प्लांट को फिक्स करके रखती है अपनी जगह पर, राइट। ओके, एरियल पार्ट में जो पार्ट अंडरग्राउंड मतलब ऊपर है, सॉइल के ऊपर है ना, दैट इज स्टेम हो गया, लीफ हो गए, शूट वाला पार्ट। अब शूट के ऊपर आपके स्टेम भी आ गया, लीफ भी लगेंगे, फ्रूट भी लगेंगे, फ्लावर्स भी आएंगे, सीड भी बनेंगे, एवरीथिंग दैट इज एरियल। बट जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो कौन सा पार्ट है बेटा? दैट इज रूट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूट के बारे में, ठीक है। तो बेसिक अगर हम फीचर्स की बात करें, अगर हम रूट के बेसिक फीचर्स की बात करें, तो आप बताओ मुझे जल्दी से, बेसिक फीचर्स ऑफ रूट, अभी तक आपकी जो समझ है रूट को लेके वो क्या कहती है? सबसे पहली चीज, क्या रूट रेडिकल से राइज होती है? यस। अगर मान लो ये हमारे पास, हमें पता है एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो एक पार्ट बनता है शूट, और नीचे वाला पार्ट, इसको क्या, ये क्या होता है? दिस इज प्लेम्यूल। प्लेम्यूल क्या बनाएगा बेटा? शूट। प्लेम्यूल से क्या बनेगी? शूट, ठीक है। और रेडिकल वाले पार्ट से क्या बनेगी? रेडिकल बनाएगा रूट। रेडिकल से बनेगी रूट। आर फॉर रूट याद रखेंगे। कहां से राइज होती है? रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। ओके, और बताओ, क्या रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है? क्या ये ग्रेविटी की तरफ मूव करती है? यस, बिल्कुल ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, क्योंकि हमने देखा हुआ है रूट सॉइल के नीचे नीचे जाती है, ऊपर तो नहीं जा रही। तो नीचे क्या है? ग्रेविटी से हर चीज नीचे की तरफ पुल हो रही है, राइट। तो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ओके, क्या रूट वाटर की तरफ मूव करती है? सॉइल के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है, दैट इज इट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ओके, अब क्या रूट लाइट की तरफ ग्रो करती है?
क्या रूट लाइट की तरफ ग्रो करती है? नहीं, लाइट की तरफ तो शूट ग्रो करती है, रूट तो नीचे नीचे जा रही है, नीचे कौन सा उसको लाइट मिल रही है, राइट? तो ये क्या है? दिस इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, द रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, जल्दी से देखो। तो ये है बेटा कुछ बेसिक फीचर्स है किसके बारे में? रूट के बारे में, ठीक है। एक मिनट, अब एक बात बताओ, क्या रूट के पास क्लोरोफिल मिलेगी आपको? क्या रूट के पास क्लोरोफिल मिलेगी? नहीं, है ना। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, ओके। चलो इधर लिखते हैं, रूट के पास नो क्लोरोफिल, रूट के पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। तो क्या ये फोटोसिंथेटिक है? नहीं है, है ना। तो रूट के पास कोई भी क्लोरोफिल नहीं है। क्या नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे रूट पर? नहीं होंगे। नोड्स एंड इंटरनोड्स की कहानी हम सिर्फ कहां पर करेंगे? हम बात करेंगे, इसको हटाते हैं, हम बात करेंगे सिर्फ स्टेम के अंदर। नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट अस राइट दीज पॉइंट्स, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बेसिक फीचर्स ऑफ रूट, ठीक है। बेसिक फीचर्स ऑफ रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंडली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, देयर इज नो क्लोरोफिल, ठीक है। दूसरी चीज, नो नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, नो नोड्स एंड इंटरनोड्स, ना तो इंटरनोड्स होते हैं ना ही नोड्स होते हैं। ये सारी कहानी किसकी है? ये कहानी है हमारे सामने। जब हम स्टेम की बात करेंगे तब हम बात करेंगे किसकी? नोड्स और इंटरनोड्स की, ठीक है। ये हुए बेटा कुछ बेसिक फीचर्स, ओके। आगे आ जाओ। अब रूट सिस्टम क्या होता है बेटा? रूट सिस्टम, तो अगर मैं बात करूं रूट एंड इट्स ब्रांचेस, रूट एंड इट्स ब्रांचेस, इसको बोल देते हैं रूट सिस्टम। रूट एंड इट्स ब्रांचेस, इसको क्या बोल देते हैं? रूट सिस्टम, ठीक है। अब रूट सिस्टम is of two types. It can be tap root system, it can be adventitious root system, ठीक है। पहले रूट सिस्टम को समझेंगे। रूट सिस्टम का मतलब क्या है? रूट्स ले लो और उसकी ब्रांचेस ले लो, तो दोनों को मिला के बन जाता है रूट सिस्टम, राइट। रूट सिस्टम मतलब रूट और इसकी ब्रांचेस। टैप रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो टैप रूट हमें पता है सॉइल के अंदर होती है ना, इस तरह से टेपरिंग होती है। दिस इज द प्राइमरी रूट, टेपरिंग रूट होती है, दिस इज द प्राइमरी रूट, और इससे अराइज करती हुई ये निकलती हैं कुछ सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। आई थिंक वी शुड यूज डिफरेंट कलर फॉर रूट, बिकॉज हमें पता है रूट्स आर नॉट ग्रीन, रूट्स ग्रीन नहीं होती हैं। दिस इज प्राइमरी रूट, ये क्या है बेटा? सेकेंडरी रूट, ठीक है। सेकेंडरी रूट इज ऑब्लिक, सेकेंडरी रूट कैसी होगी? ऑब्लिक होगी, ठीक है। और प्राइमरी रूट क्या होती है? मेन रूट होती है। प्राइमरी रूट इज द मेन रूट, दैट इज टेपरिंग, दैट इज टेपरिंग, नीचे नीचे ग्रो करती है, सॉइल के अंदर अंदर पेनिट्रेट करती जाती है, और बाकी और भी कहीं से जो भी रूट्स अराइज हो जाए उनको क्या बोलते हैं? टर्शरी रूट, ठीक है। और दे अराइज फ्रॉम रेडिकल, टैप रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, ये रेडिकल से राइज करती है, राइट, ओके। आगे आ जाओ, फिर हम बात कर लेते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की। इट डिवेलप्स अदर देन रेडिकल, और कहीं से राइज हो जाए, रेडिकल से ना अराइज हो, अदर देन रेडिकल, तब हम बोलते हैं उसको एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट रेडिकल के अलावा और कहीं से भी राइज कर जाए। मान लो ये जैसे स्टेम है, ठीक है, स्टेम के नीचे यूं इस तरह से बेस पे इसके बहुत सारी रूट ग्रो कर जाती है। ये कैसी रूट्स है? दीज आर एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है, ओके।
और बाकी सब पार्ट इसके ऊपर जो लीफ एंड ऑल दैट लगेंगे दैट इज शूट वाला पार्ट हो जाएगा। तो एडवेंटिशियस रूट कहाँ से ग्रो कर सकती है? दैट कैन ग्रो अदर देन रेडिकल। टैप रूट ग्रो करेगी बेटा रेडिकल वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये हुआ बेटा रूट सिस्टम की बात हुई। एक बार जरा एनसीईआरटी में भी देखते हैं हाउ एनसीईआरटी स्टार्टिंग अबाउट द रूट, क्योंकि हम एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी हमारा बेस है। एनसीईआरटी के एक एक वर्ड को समझते हुए हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज देखना, The wide range in the structure of higher plant will never fail to fascinate us. इतनी वाइड वैरायटी है प्लांट्स की जो हमें हमेशा से फैसिनेट करती है, राइट? ओके, इवन दो द एंजियोस्पर्म शोज अ लार्ज डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब मॉर्फोलॉजी, राइट? दे ऑल आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स मिलेंगी, स्टेम्स मिलेंगे, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के लिए जरूरी है मॉर्फोलॉजी एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट, ठीक है। फॉर दैट मैटर एनी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी अगर प्लांट को, हायर प्लांट को आपको क्लासिफाई करना है क्लासिफिकेशन के लिए, एंड वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को हमें सीखने की जरूरत है, ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स, राइट। फाउंड एज अडेप्टेशन, बहुत सारे आपको जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर आपको बहुत सारी मॉडिफिकेशंस दिखती हैं। ये मॉडिफिकेशंस है अडेप्टेशंस टू देयर एनवायरनमेंट, राइट। फॉर एग्जांपल अडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट, जैसे बहुत सारे प्लांट्स मार्शी एरियाज में रहते हैं तो उन्होंने अपने लिए अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रखा है, या अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए उनके पास कौन कौन सी अडेप्टेशन है। क्लाइंबिंग करने के लिए वीक स्टेम्स को क्या उनके पास अडेप्टेशन है, स्टोरेज के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी वीड को पुल आउट करते हो तो आप देखते हो कि सभी के पास आपको रूट्स मिलेंगे, स्टेम्स मिलेंगे, लीव्स मिलेंगे, ठीक है, और सबके पास फ्लावर्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है? रूट सिस्टम। अंडरग्राउंड पार्ट को हम बोलेंगे रूट सिस्टम, व्हाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड वो क्या बना देगा? शूट सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं ये जो सारा पोर्शन है दिस इज रूट सिस्टम, दिस इज रूट सिस्टम, और ये वाला सारा पोर्शन क्या है बेटा? दिस इज शूट सिस्टम, दिस इज शूट सिस्टम, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? दैट वी नो। ओके, आगे आ जाओ। अब जब हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलिडनस प्लांट, द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट। दिस वन रेडिकल इस तरह से टेपर कर गया, ये कौन सी रूट बनाई थी हमने? प्राइमरी रूट, ठीक है। विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल, bears lateral roots of several orders, इस तरह भी हो सकते हैं और भी हो सकती है, इनके ऊपर भी हो सकती हैं, ठीक है, ऑफ सेवरल ऑर्डर्स दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी, टर्शरी एटसेट्रा रूट्स, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? पहला, जब हम डाइकोट्स के अंदर देखते हैं, जब हम मस्टर्ड के अंदर देखते हैं तो हमें मिलती है कैसी रूट? टैप रूट सिस्टम। दिस इज द टैप रूट सिस्टम, राइट। देन हमारे पास है फाइब्रस रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस सिस्टम। अदर देन रेडिकल अगर रूट्स ग्रो करती हैं तो उनको हम बोल देते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो फाइब्रस रूट एक तरह से, एडवेंटिशियस की हम टाइप्स में वी विल डिस्कस, राइट। ओके, अब आ जाओ हम बात करते हैं रूट की। तो सबसे पहले हमारे सामने है टैप रूट सिस्टम। देखो ये दिस वन, ये देखो, ये ऐसे टेपरिंग सी जो ब्रांच आ रही है, ठहरो कलर लेने दो, ये जो हमारे पास टेपरिंग सी जो ब्रांच आ रही है दिस वन, दिस इज व्हाट? दिस इज द प्राइमरी रूट, मेन रूट है बेटा ये, और इससे जो छोटे छोटे थ्रेड से निकल रहे हैं ये सारे क्या है? लेटरल रूट्स हैं। ये कैसा सिस्टम है? दिस इज टैप रूट सिस्टम, दिस इज टैप रूट सिस्टम, ठीक है। ओके, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। हमने अभी भी समझा एज सीन इन द मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन सा प्लांट है? मस्टर्ड के अंदर हमें टैप रूट सिस्टम दिखता है। डाइकोट है ना, इन डाइकोट्स, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं इन डाइकोट्स। डाइकोट्स के अंदर आपको दिखता है टैप रूट सिस्टम, राइट। जब हम बात करेंगे मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स की, जो प्राइमरी रूट है दैट इज शॉर्ट लिव्ड। ये वाला जो प्राइमरी रूट है बहुत कम टाइम के लिए दिखती है एंड इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब ये जो रूट्स हैं ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम एंड
constitute the fibrous root system as seen in the wheat plant। ठीक है, अगर आप ये देखो ना, गुच्छा सा जो निकलता है बेस ऑफ स्टेम से, बहुत सारी रूट्स इकट्ठी हो जाती हैं, जिन एक फाइबर सा गुच्छा सा बन जाता है, उसको बोलते हैं बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, और कुछ प्लांट्स जैसे कि ग्रास हो गए, मॉन्स्टेरा, banyan tree, roots arise from the parts of the plant other than radical and are called adventitious root। और जो other than radical से rise होती हैं उनको क्या बोलते हैं? adventitious root। NCERT is giving fibrous root और adventitious root separately, तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज देखा जाए तो जो रूट other than radical arise होती हैं they are adventitious roots। ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम। चलो ये हो गए तीनों सिस्टम। कितने सिस्टम हमने पढ़े? टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, चलो हमने बात की टैप रूट सिस्टम की, हमने बात की एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की। चलो हम एक और लिख लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी हमें बोल रही है। फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ दिखेगा बेटा? ये इन व्हीट ग्रासेस में। ठीक है, मोनोकोट्स। तो इनके अंदर क्या होता है? बहुत सारा ऐसे गुच्छा सा बन जाता है, दैट इज नोन एज फाइब्रस रूट। जो प्राइमरी रूट है दैट इज रिप्लेस्ड बाय छोटे छोटे लेटरल रूट से रिप्लेस हो जाती है, दैट इज नोन एज फाइब्रस रूट। ठीक है, चलो आगे देखो कहाँ से डिवेलप होती है फाइब्रस रूट? फाइब्रस रूट दे डिवेलप फ्रॉम द रेडिकल से ना राइज होके। ये एडवेंटिशियस की टाइप होती है बेटा। They develop from nodes, है ना? They develop from nodes. Other than radical मतलब develop from nodes। ग्रास के अंदर जैसे कि हम देखेंगे, तो ऐसी रूट्स को क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट। फाइब्रस रूट भी एक तरह से वही वाली टाइप है। तो बेसिकली देयर इज टैप रूट सिस्टम इज सीन इन डाइकोट्स। मोनोकोट्स के अंदर हम देखते हैं एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट सिस्टम। राइट, चलो इसके बाद आते हैं बेटा मेन रोल क्या है रूट का। रूट का मेन रोल क्या है? मेन रोल देखो, इट इज मेन। अगर आपसे पूछा जाए कि रूट काम क्या करती है, क्या काम करती है रूट का काम हम सभी को पता है, छोटे क्लासेस हम पढ़ते आ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कराती है वाटर का और मिनरल्स का। कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, एक प्रॉपर एंकरेज देती है, प्लांट को होल्ड करके रखने में, सॉइल के अंदर होल्ड करके रखने में हेल्प करती है, और स्टोर करती है रिजर्व फूड मटेरियल और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, तो हमने देखो क्या क्या लिखा, एक साइड पे हम पूरे साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ रूट? मेन रोल में देखो, एक तो हो गया हमारे सामने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, दूसरा एंकरेज में हेल्प करेगी प्लांट्स को सॉइल के अंदर होल्ड करने में, एंकरेज ऑफ प्लांट। नंबर 3 स्टोरेज में भी हेल्प कर सकती है, स्टोरेज ऑफ फूड में भी। राइट, और कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स या कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती है। यहाँ पे लिख लो, ठहरो इसको हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर सम हार्मोन, टू गिव सम हार्मोन, ऐसा कर दो, टू गिव सम हार्मोन्स। ठीक है, ये है बेटा मेन रोल, जो बेसिकली रूट्स का काम क्या है। ठीक है, चलो आगे आओगे तो हमने क्या देखा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसका मतलब वही है हार्मोन्स। ठीक है, तो ये है बेटा मेन रोल्स किसके? रूट्स के। ओके, आगे आओ। अब बात करते हैं रीजंस ऑफ रूट। रूट को जब हम रूट को जब हम स्टडी करते हैं तो रूट के अंदर वेरियस रीजंस है। फर्स्ट जहाँ पे मतलब हमने देखा कि रूट्स ग्रो करती रहती है, कट कर दो तो वो ग्रो कर जाती है। तो एपिकल रीजन पे इसका मतलब इनके पास कौन से सेल्स है? इनके पास है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो एक रीजन हम जहाँ से ग्रोथ, जहाँ पे सेल्स डिवाइड करते रहते, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। फिर होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, जहाँ पे सेल्स थोड़े से लेंथ के अंदर
सेल्स जो है लेंथ के अंदर बड़े होते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। दिस इज रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। ये कैसा रीजन होगा, जहां से सेल्स का जो साइज है लेंथ में बढ़ता जाता है। तो दिस इज द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ, ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक रीजन्स के सेल्स दे कंटिन्यूसली डिवाइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके ऊपर आते हैं बेटे रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन, जहाँ पे कुछ एपिडर्मल सेल्स मिलेंगे, सेल्स जो मैच्योर कर जाएंगे और उनसे होंगी रूट ग्रोथ अराइज, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट की बात करते हैं, वी हैव सीन द डायग्राम, अभी 1 मिनट हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। देन हमारे पास आता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के बाद वी विल सी रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब सेल्स मेरिस्टेमेटिक रीजन में दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, सेल्स दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। तो यहाँ के जो सेल्स होंगे दे आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, ठीक है। ओके, सेल्स कैसे होंगे, स्मॉल इन साइज, नो वैक्यूल, कोई भी इनके पास वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। डेंस साइटोप्लाज्म, ओके। और क्या होगा बेटा इनके अंदर, प्राइमरी सेल वॉल्स, इनके पास क्या होंगी, प्राइमरी सेल वॉल्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मेरिस्टेमेटिक रीजन के अंदर प्रेजेंट सेल्स के, ठीक है। तो क्योंकि ये सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे, नए सेल्स बनाते जा रहे हैं, तो इनके न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है। डेंस साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल इनके अंदर नहीं होते, ये सब चीजें हमें पता है, ठीक है। स्मॉल इन साइज होते हैं और कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। जब वो सेल्स डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ सेल कौन सी फेज में एंटर करते हैं, दैट इज रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के अंदर साइज इनका बढ़ता रहता है। उसके बाद वही इलॉन्गेशन रीजन के सेल्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर कर जाते हैं, ठीक है। दे गेट मैच्योर्ड। तो मैच्योर होने के बाद क्या करेंगे, अब इनके एपिडर्मल सेल्स के अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, दीज आर कॉल्ड रूट हेयर, राइट। तो ये 3 रीजंस हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दीज रीजंस, ओके। हाँ, द रूट इज कवर्ड एट इट्स टिप पे कवर्ड होती है बाय अ थिम्बल शेप स्ट्रक्चर, मतलब इसको पेनिट्रेट करना है बेटा सॉइल के अंदर रूट को, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए एक कैप लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, दैट इज द थिम्बल शेप्ड कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रूट कैप। अदरवाइज आप देख रहे हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ये क्या है बेटा, ये सारे दीज आर द रूट हेयर। ये रीजन कौन सा आ गया, मैचुरेशन, दीज आर रूट हेयर। तो दिस इज रूट कैप। तो लेट अस अंडरस्टैंड, रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। रूट कैप प्रोटेक्ट करती है टेंडर एपेक्स, टेंडर मतलब विच कैन डैमेज, ठीक है, सॉइल के अंदर ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। कुछ मिलीमीटर अबव द रूट कैप, कौन सा रीजन आता है, कुछ मिलीमीटर अबव द रूट कैप देयर इज अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, ओके, हमने एक ही पॉइंट नोट किया। दूसरा, दे आर थिन वॉल्ड, नंबर 2, and with dense protoplasm, number 3, they divide repeatedly, ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन के सेल्स है, ओके। आगे आ जाओ,
The cells proximal to this region undergo rapid elongation. मेरिस्टेमेटिक जो रीजन्स के बाद जो ऊपर वाला रीजन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पे अब सेल्स क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं, इनलार्ज होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. ग्रोथ के लिए रूट की कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, याद रखेंगे, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. मार्क करेंगे बेटा इस लाइन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ में. ठीक है, तो लेंथ के लिए, लेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन. दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन. द सेल्स ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं, हेंस दिस जोन इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन. जैसे जैसे अभी सेल इलोंगेट होते हैं उसके बाद ये मैच्योर होंगे, मैच्योर होके ये वाला जो रीजन आ गया दैट इज रीजन ऑफ मैचुरेशन. इस रीजन से क्या होगा, कुछ एपिडर्मल सेल्स बहुत फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे जिनको हमने क्या बोला, रूट हेयर. ठीक है, ये रूट हेयर क्या करते हैं, ये अब्सॉर्ब करते हैं बेटा वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विच इज द मेन रोल ऑफ द रूट्स. एपिडर्मल हेयर, रूट हेयर, दे विल अब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं, हमने बात की कि जो रूट्स का जो मेन रोल है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंकरेज ऑफ प्लांट्स, उसके अलावा स्टोरेज, ठीक है, और उसके अलावा कुछ हार्मोन्स को रिलीज करना, राइट. ये हमने देखे थे मेन रोल. बट अगर इस मेन रोल के अलावा कुछ और काम अगर रूट को करना पड़े तो उसके लिए रूट को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो अब हम करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट सिस्टम, किस तरह से रूट और भी काम कर सकती हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस की तो वी विल सी रूट्स इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन, याद रखोगे, अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ water and minerals. They are modified for support, for storage of food and respiration. ठीक है, तो देखो, let us discuss about the main role. हमने क्या क्या देखे, मेन रोल हमने देखे ये वाले, स्टोरिंग द स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड रिजर्व्स. ठीक है, ये वाले काम है. इसके अलावा इफ रूट performs functions other than main function, ठीक है, then they need some modification, राइट. तो मॉडिफिकेशंस किस लिए हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन करके रूट्स अपने आप को कैपेबल बना रही हैं ताकि वो कुछ और काम भी कर सके. ठीक है, मल्टीटास्किंग का जमाना है, ऐसा तो नहीं बस एक काम करेंगे और चल जाएगा. ठीक है, तो वो जो मॉडिफिकेशन है दैट कैन बी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, that can be for respiration, that can be for nitrogen fixation. ठीक है, जब हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तब भी हम स्टोरेज ऑफ फूड या सपोर्ट की बात करेंगे. ठीक है, तो लेट अस चेक, लेट अस सी दैट. देखो, मॉडिफिकेशन के लिए व्हाट वी कैन सी, स्टोरेज देख लो, टर्निप, शलगम, कैरेट, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, इन सबको दीज आर ऑल एडिबल. क्यों, क्योंकि इनके अंदर है फूड इज स्टोर्ड, इसलिए इनका जो पार्ट है दीज आर द रूट्स, रूट जमीन के अंदर ही मिलेंगी आपको, फ्लैशी हो जाती हैं, बल्बस हो जाती हैं, राइट. तो दैट इज वाई दे आर मेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. और अगर आप ये देखो कुछ मार्शी एरियाज के अंदर क्या होता है, दैट इज ये मान लो ट्री है ना, मार्शी एरिया के अंदर इसकी जो रूट्स है ना ये बाहर की तरफ आ जाती हैं, इस तरह से देखना,
ये मान लो ये रूट्स हैं, कुछ रूट्स क्या करती हैं, यूं बाहर आ जाती हैं क्योंकि मार्शी एरिया, हेलोफाइल्स के अंदर, मार्शी एरियाज के अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा होने की वजह से दे आर नॉट एबल टू रेस्पायर, तो बाहर आके रेस्पायर करती हैं। ठीक है, तो ये इनको क्या बोलते हैं, नुमैटोफोर्स। इनको क्या बोलते हैं, नुमैटोफोर्स। तो ऐसी जो रूट्स हैं दे आर मेंट फॉर रेस्पिरेशन। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसके लिए इन्होंने अपने आप को क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। तो ध्यान से देखो, टैप रूट्स ऑफ कैरेट, turnip and adventitious roots of sweet potato get swollen and store food. Can you give some more such examples? Have you ever wondered what those hanging structures that support a banyan tree? These are called prop root. banyan tree के ऊपर से देखो ये इस तरह से roots नीचे नीचे तक आती दिखती है जमीन पर। ये क्या है, roots हैं। कौन सी roots होंगी ये? adventitious root arising from other than radical, that is node से rise कर रही है। These are the adventitious roots. तो ये क्या कर रही है, ये सपोर्ट दे रही है, इतने बड़े बनियन ट्री को सपोर्ट कर रही है वो। तो दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। ये कैसी वाली रूट्स हैं, दीज आर प्रॉप रूट्स। ठीक है, और टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो, दीज आर फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। दीज आर स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, तो लिखो यहाँ पर अपने स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आप एग्जाम्पल लिख लोगे यहाँ पे, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, रेडिश कर लो, यहाँ पे रेडिश कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो फूड स्टोर कर सकती हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। सपोर्ट रूट के अंदर हम लिख सकते हैं प्रॉप रूट हो गई। ठीक है, स्टिल्ट रूट भी हो सकती हैं, प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट। कई बार क्या होता है इस तरह से, चलो यहाँ पे बनाते हैं, जैसे ये मान लो रूट्स हैं, तो इस तरह से ना शुगर केन जैसे प्लांट्स के ऊपर कुछ यहाँ से ऐसे रूट्स निकल जाती हैं। ठीक है, तो इनको क्या रूट, कौन से रूट्स बोलते हैं, दीज आर स्टिल्ट रूट्स। दीज आर स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो फॉर द सपोर्ट। प्रॉप रूट हमने कहाँ पे देखा, इन बनियन, प्रॉप रूट्स इन बनियन में। स्टिल्ट रूट कहाँ पे देखी हमने, शुगर केन, शुगर केन। ठीक है, और रेस्पिरेशन के लिए हमने देखे न्यूमैटोफोर्स इन मार्शी एरियाज में, न्यूमैटोफोर्स हेलोफाइल्स जो होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में लेग्यूमिनस रूट्स, लेग्यूम्स, यहाँ पे लिख लो लेग्यूम्स, जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं उनके नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दे आर इन द म्यूचुअल सिम्बियोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो सारे फंक्शन है, दीज आर अदर देन द मेन फंक्शन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। चलो आगे आ जाओ। ओके, अब देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में स्टेम ऑफ द मेज, मेज की भी बात हो रही है, शुगर केन की, हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो इनको क्या बोला हमने, स्टिल्ट रूट्स। इनको क्या बोला, स्टिल्ट रूट्स। और कुछ प्लांट जैसे कि राइजोफोरा जो स्वैम्पी एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, इनके पास बहुत सारे रूट आउट ऑफ द ग्राउंड बाहर आ जाती हैं एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। सच रूट्स आर कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स। दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। आर यू एबल टू सी दीज रूट्स, दीज रूट्स? ये सब क्या है, दीज आर न्यूमैटोफोर्स। क्या है ये, न्यूमैटोफोर्स। इस तरह से इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच आर हेल्पिंग इन रेस्पिरेशन। इनको क्या बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स। तो we can add one more example here, that stilt root sugarcane and maize, sugarcane and maize. ठीक है, that is stilt root. Okay, pneumatophore in rhizophora, ठीक है। तो ये हो गए बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स, राइट। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। दिस वाज ऑल अबाउट द रूट एज पर एनसीईआरटी फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। तो अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, आंसर देने की ट्राई करेंगे और साथ ही साथ आई होप कि आप हमारी दी गई डीपीपी को भी रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं। और अगर डीपीपी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर अपने डाउट हमें पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो
एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट्स एंड स्टेम होते हैं, यस होते हैं। लीफ एंड फ्लावर्स होते हैं, यस होते हैं। क्या फ्रूट होता है? बिल्कुल होता है। ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। फ्लावरिंग प्लांट्स के पास सब कुछ मिलता है ये। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? दे कॉन्स्टिट्यूट रूट सिस्टम। रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम भी हो सकता है, टैप रूट सिस्टम भी हो सकता है। दैट मीन्स आंसर हमारा हो गया बोथ ए एंड बी, तो सी को करेक्ट कर देंगे। देन आ जाओ इन ए व्हीट प्लांट। PYQ से बेटा ये कभी ना कभी आए हुए हैं नीट के एग्जाम्स के अंदर, सो दीज आर फॉर आवर प्रैक्टिस। तो इन ए व्हीट प्लांट प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, प्राइमरी रूट इज रिप्लेस्ड बाय फाइब्रस रूट, यस। फाइब्रस रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। सारी बातें सही है, सारी बातें एकदम करेक्ट है। व्हीट की बात हो रही है, मोनोकोट की बात हो रही है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड होती है प्राइमरी रूट, दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ। एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन, एडवेंटिशियस रूट जो अराइज करती हैं अदर देन रेडिकल। ये सारी के सारी एग्जाम्पल क्या एनसीईआरटी में थी? ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री। अगर हम एक बार आपको एनसीईआरटी दिखाएं तो लेट अस चेक दैट, यस, we can see here where we have studied adventitious roots, right? तो monstera, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियन ट्री के अंदर, ठीक है। रूट्स राइजेस फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल, और इनको हमने क्या बोला था? एडवेंटिशियस रूट। ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड दैट बनियन ट्री। तो इनको एग्जाम्पल्स को याद रखना है, बिकॉज दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। एग्जाम्पल से बाहर क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा इस चैप्टर के, और वो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। तो हम टिक कर देंगे ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। मेज एंड शुगर केन कंटेन्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया था मेज एंड शुगर केन के पास लोअर पार्ट, ये मान लो रूट्स हैं, तो लोअर नोट्स, जो लोअर नोट से अराइज होती हैं कुछ ऐसी सपोर्टिंग रूट्स, इनको हमने क्या बोला था? स्टिल्ट रूट्स। इनको हमने बोला था स्टिल्ट रूट्स। किसके अंदर? मेज और शुगर केन के अंदर, ठीक है। तो कौन से रूट्स मिलेंगे? स्टिल्ट रूट्स, दैट इज बी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। द रूट रीजन इज अरेंज्ड proximal to distal part in the following manner। सबसे पहले proximal part, सबसे end वाला part जो है, ठीक है, तो that means zone of cell division, zone of cell elongation, zone of cell maturation, B। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, let us see this structure, तो रूट कैप वाला रीजन हम क्या ले रहे हैं? दैट इज proximal part। दिस इज द स्ट्रक्चर। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब सेल डिवीजन वाला जोन, ठीक है। देन इलोंगेशन वाला जोन, देन मैचुरेशन वाला जोन। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड with our first topic of this chapter, that is we have done with roots and its modification. So it's a time to say thank you, but always remember that you have to learn with a smile.